गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस हम लोग उठ चुके हैं और आज मेरा भाई कर रहा है डस्टिंग। आज मैं नहीं कर रही हूँ, रोज मैं करती हूँ, पर अभी मेरे को जाना है। चुप रह। Emotional damage. अभी मेरे को ऊपर जाना है कपड़े सुखाने के लिए, तो मैं मशीन में से कपड़े निकाल लेती हूँ क्योंकि मैंने कपड़े धोए हैं, इसीलिए अभी ऊपर चलते हैं, कपड़े सुखा के आते हैं। और आज धूप निकल रही है गाइस, धूप निकल रही है। देखोगे धूप? अपनी धूप नहीं देखी ना, अभी दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, धूप निकल रही है बट पॉल्यूशन भी बहुत है। देखो बिल्डिंग कैसे दिख रही है, समझ जाओ उधर। और वो है ना टावर, वो तो दिख ही नहीं रहा। समझ जाओ कि पॉल्यूशन है, पर धूप भी है। 400 कुछ चल रहा है गाइस पॉल्यूशन, मैंने चेक किया था। फिर भी देखो कोई वो नहीं हो रहा। कईयों को तो सांस भी नहीं आ रही होगी, जैसे मेरे को कभी कभी नहीं आती। यहाँ पे मम्मी ने साग बनाया है, यहाँ पे पता नहीं कुकर में क्या बन रहा है। मेरा रात का पोहा रखा है, मैं तो पोहा खाऊंगी, मैं साग वाग नहीं खाती। और दूध उबाल रखा है, यहाँ पे मटर रखे हैं छीलने के लिए। अब हम इसमें निकालते हैं कपड़े, मशीन खोल के फिर अपन चलते हैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। आप देखोगे मेरे को कपड़े सुखाते हुए, चलो आपको भी ले चलूँगी बस। गाइस मैं छत पे आ चुकी हूँ कपड़े सुखाने के लिए। ये रहे कपड़े, ठीक है, दिख गए कपड़े। मैं कपड़े सुखाती हूँ, ठीक है। गाइस एक गड़बड़ होगी, अभी ना इससे पहले मैं क्लिप डालूंगी, वो देखना। मैं बोलती हुई आई हूँ पूरे रास्ते, मम्मी को भी दिखाया, सब कुछ बोला, लेकिन टाइम लैप्स में बोल दिया। अब कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या बोला क्या नहीं बोला। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला था कि मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। हमारी सीढ़ियों पे देखा होगा आपने, मैंने दिखा दी वीडियो में कि कितना कचरा पड़ा है। कहीं जूते के डब्बे, जो दिवाली पे डब्बे आए थे, वो पड़े हैं। और अब मेरी मम्मी यहाँ पे कर रही हैं, कपड़े निचोड़ रही हैं। उसके बाद दूसरी बारी के कपड़े देंगे सुखाने के लिए। बस इतना ही बोला था, वो सारा टाइम लैप्स में बोल दिया, इसलिए अब उसकी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ चलते हुए दिखूंगी मैं। गाइस देखो अभी हम सब यहाँ लेटे हुए हैं, यहाँ मेरा मम्मा लेटा है, यहाँ मैं लेटा हूँ, यहाँ मेरा भाई लेटा है, बिग बॉस चल रहा है। और ये लड़का जा रहा है ट्यूशन। इसका ट्यूशन का टाइमिंग हो चुका है, तो अभी जाएगा ट्यूशन। और हम लोग अभी देख रहे हैं टीवी, क्योंकि हम लोगों ने रात को बिग बॉस नहीं देखा। तो उसके बाद मैं जाऊँगी पढ़ने के लिए, मम्मी सोएंगी थोड़ी देर, क्योंकि मम्मी ने सारा काम किया है। मम्मी थक गई है, मम्मी के पैर में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि मम्मी ने कपड़े धोए थे। क्या है भैवे भैवे कर रहा है पागल से साइड में बैठ के। और मम्मी ने कपड़े धोए थे, तो मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए मम्मी थोड़ी देर में आराम करेंगी। ये जाएगा 2 बजे आएगा, 12 बजे जाके, जब तक मैं पढ़ लूँगी, है ना? ठीक है गाइस। और गाइस आज हमारे घर पे कोई आएगा, तो हम आपसे नहीं, उनको आपसे जरूर मिलवाएंगे। नहीं, उनको आपसे और आपको उनसे मिलवाएंगे। हाँ, आपने उनको एक बार देखा भी है व्लॉग में, बस इतना बता दूं, सिर्फ एक बार देखा है, समझ गए। ओनली वन टाइम, ओनली जस्ट वन टाइम। यहाँ पे दीदी बना रही है मेरे और मम्मी के लिए चाय। नहीं इसके लिए नहीं बनेगी। कौन है तू? यहाँ पे बकवास करने से अच्छा है मैं थोड़ी देर छत पे चल लूँ और आपको दिखाऊंगा कि मैंने आज जूते धोए थे। गाइस आ गया मैं छत पे, मैं ले गया था कपड़े, दीदी की बारी के कपड़े। ये देखो आज मैंने जूते धोए थे, ये वाले पापा जी के धोए थे और ये वाले मैंने अपने धोए थे। ओह सो गए मेरे वाले तो जूते। ये वाला हल्का हल्का गीला है, पापा जी वाले थोड़े भारी और मोटे हैं, तो इन्हें भी टाइम लगा। वेदर देखो भैया, गाइस ये वाला बताना आप जरूर, ये किस चीज़ का पौधा है। आई थिंक सो ये होगा, पता नहीं, टमाटो का होगा शायद से। और ये वाला पता नहीं, ये भी टमाटो शायद से, मुझे लग रहा है ये वाला टमाटो का है, ये वाला पता नहीं। मैं रसोई में आया और मुझे आ रही थी जलने की बदबू। ये क्या कह रही है, कपड़ा जल गया, कहाँ से जले दिखाओ। गाइस हमने जो बताया था ना कि गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट ने हमको गोली दे दी, गोली।
वो आने वाले थे बट वो नहीं आए, उनका फ़ोन आया था कि वो आएंगे बट वो नहीं आए, तो अब पता नहीं वो कब आएंगे। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कराओ, उसके बाद 15,000 2000 250 मतलब बढ़ाते रहना, बट पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कराओ। उसके बाद आप लोग हमारा ना पूरा ब्लॉग देखा करो, स्किप करके मत देखा करो। रोज़ रोज़ बोलूँगी जब तक बंद नहीं करोगे स्किप करके देखना, ठीक है? अब रोज़ परेशान करूँगी ऐसे बोल बोल के, क्योंकि बिना स्किप किए रोज़ हमारा ब्लॉग देखा करो। आपको समझ आ गई? नहीं आई? नहीं तो समझ लो, मैं बता रही हूँ आपको, बिना स्किप किए रोज़ पूरा ब्लॉग देखना है, ये बात आप समझ लो। जैसे रोज़ व्लॉग देखते हो ना तो पूरा भी देखो, आधा अधूरा देख के मत छोड़ो। और अभी मेरी मम्मी यहाँ पे करने जा रही हैं चावलों की तैयारी, क्योंकि आज बनेंगे कुकर वाले चावल, क्योंकि आज मेरे पिताजी का मन था खाने का इसीलिए। और मेरा भाई है ऊपर, गया तो वैसे नीचे था, फिर उससे नीचे कोई शायद मिला नहीं इसलिए वापस ऊपर आ गया। अब वो गया है छत पे, क्या टेप मांग रहा था शायद, बट मैंने उसको सुना नहीं, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगी। वो मेरे को लड़ाई करता है, वो मेरे को परेशान करता है इसीलिए। गाइस मेरे बाल कैसे हो रहे, अच्छे हो रहे ना? थू गाइस, थू नज़र ना लगे। अभी दिखाती हूँ बांदर को। ये देखो गाइस, ये भाई साहब आए हैं अभी ऊपर से और वापस जाएंगे ऊपर। और ये मेरी मम्मी यहाँ पे सब्जियाँ निकाल रही हैं चावलों के लिए। ये देखो न्यूज़पेपर लेके भाग रहा है, कुछ करने की फिराक में है ये। न्यूज़पेपर लेके भाग गया, ये कुछ करके आएगा। यहाँ पे मम्मी सब्जी निकाल रही है फ्रिज में से काटने के लिए, क्योंकि अब बनेंगे चावल, तो मम्मी यहाँ पे सारी सब्जी चॉप करके रख देंगी। उसके बाद सारी सब्जी धो के भी रख देंगी, ताकि मैं आराम से जाके सिर्फ चावल छोंक सकूँ, क्योंकि छोंकने का काम मेरा होता है इसीलिए। और ये देखो गाइस, यहाँ पे चल रही है इस कमरे की लाइट। ये लाइट जला के गया है मेरी इन मम्मी का बेटा जला के गया है। ज़्यादा हो जाएगी गाइस, मेरी मम्मी गाजर फेंकने जा रही थी, वापस आई है। गाइस इस कमरे की लाइट जो जलाई है वो इनके बेटे ने जलाई है, अब वही बंद करेगा, मैं बंद नहीं करूँगी। और ये देखो कचरा मचा के चला गया। हाँ मेरा भाई ना लगाया गाइस, मैं नहीं जानती उसको कौन है वो, कौन है वो। ऊपर से कह रहे चटपटे बनाना चावल। अगर मूली फेंकने जा रहे हो? कचरा है गाइस, मैं सोचा मूली फेंकने जा रही हूँ। और ये देखो गाइस, ये आपको कैसे देख रहा है। हाँ हिरन बाबू कैसे देख रहे हो गाइस? मेरी मम्मी को कहो एक नया डॉगी ले आए। मम्मी एक डॉगी ले आओ, एक छोटा सा क्यूट सा डॉगी ले आओ। गाइस बोलो ना डॉगी चाहिए, डॉगी। गाइस हमारे पास पहले एक डॉगी था, फिर वो हमारी गलती की वजह से चला गया, क्योंकि हम उसको घुमा के नहीं लाते थे, फिर वो घर में सूसू पॉटी कर देता था, इसलिए फिर मम्मी ने उसको दे दिया। फिर हम बहुत रोए, पता है मम्मी ने ना मतलब उसको ना किसी को वो दे दिया था कि वो मतलब कहीं और पे उसको दे सकते हैं। फिर वो लेके पता नहीं कहाँ चलेगा, हम इतना रोए। फिर पापा जी ने फ़ोन करके दोबारा मंगाया, फिर हम दोबारा वैसे ही हो गए, हम दोबारा कुछ नहीं करते थे। तो फिर मम्मी ने दोबारा दे दिया, मतलब 2-3 बार दिया और 2-3 बार मंगाया। फिर पापा जी ने गुस्से में ही दे ही दिया, फिर अपने दोस्त को दे दिया, क्योंकि हम इतने आलसी हैं। हम सुबह जो डॉगी होता है उसको नीचे घुमाने नहीं लेके जाते थे, और फिर वो घर में ही सूसू पोटी कर देता था, तो मम्मी हमें डांटती थी कि तुम उसे बाहर की आदत नहीं डाल रहे, जब वो बड़ा हो जाएगा तो कितना गंदा लगेगा, घर में स्मेल रहेगी। पर अब हम अच्छे बच्चे हो गए, अब ले आओ ना गाइस। छोटा सा चाहिए, क्यूट सा, जो मतलब ना जिसकी हाइट नहीं बढ़ती, वो नहीं होते फर वाले, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं सॉफ्ट वाले, वो नहीं मम्मी ला दो ना गाइस। कमेंट में भर दो, मेरे को नहीं पता, भर दो बस, मेरे को डॉगी चाहिए। और ये देखना, ये भी बेचारा कह रहा है इसको भी चाहिए, इसका दोस्त गाइस इसको भी चाहिए। ये हमें देख के बोर हो गया, इसको भी डॉगी चाहिए गाइस, डॉगी चाहिए। गाइस मैं बेशर्मों की तरह एक बात कहूँ, मेरी मम्मी तो लाने देगी नहीं, आप लोग मेरे को डॉगी गिफ्ट कर दो, ठीक है? वापस कर दो। नहीं किसी भी हालत में नहीं, अगर आ गया तो वापस नहीं होएगा, नहीं होएगा यार, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं घुमा के लाऊंगी गाइस। मेरे को नहीं पता, मेरे को डॉगी चाहिए, इनको गो ये मेरे को डॉगी लेके आएंगी। मैं आपको भी एक फोटो दिखाती हूँ, मेरे को वैसा डॉगी चाहिए गाइस। देखो अभी स्क्रीन पे ना मैं 3 डॉगी की पिक्चर डालूंगी, देख लेना, मेरे को ऐसा डॉगी चाहिए किसी भी हालत में। अब मेरे को पटाना पड़ेगा, चाहे कितने भी साल लग जाए, मेरी मम्मी मानेगी नहीं गाइस। मैं लेके आऊँगी कभी ना कभी, तो मैं लेके आऊँगी कभी ना कभी, तो कोई बात नहीं गाइस, जब मैं कमाऊंगी ना तब मैं लेके आऊँगी। नहीं गाइस जब मैं कमाऊंगी ना मैं लेके आ जाऊँगी, फिर वापस नहीं जान दूँगी, क्योंकि पैसे खर्च होंगे ना लाने में, तो मैं वापस नहीं जान दूँगी। मेरे को नहीं पता, मेरे को किसी भी हालत में डॉगी चाहिए गाइस। इनको समझा दो डॉगी आएगा मतलब डॉगी आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
ये तो कुछ सालों में, वैसे साल ही लग जाएंगे क्योंकि मेरी मम्मी मानने वालों में से नहीं है, मुझे इतना पता है। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे मुझे जितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे मुझे 1 साल के लिए तपस्या करनी पड़े, चाहे मुझे 2 साल के लिए तपस्या करनी पड़े। 1 साल के लिए खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे, अगर फर्स्ट आ गई तो आ जाएगा। अगर सुनो, अगर 11th में अच्छे नंबर आ गए, फर्स्ट आ गई तो गाइज नहीं, इनको छोड़ो, मैं कह रही हूँ अगर 11th में अच्छे नंबर आ गए तो मेरे को डॉगी मिलेगा। नहीं, फर्स्ट 11th में अच्छे नंबर आ गए तो 11th में फर्स्ट तो गाइज मैं आ नहीं सकती, इतनी बुद्धि नहीं है, मेरी मोटी बुद्धि है, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है ना। मैं अच्छे नंबर लाने का प्रॉमिस कर रही हूँ, अच्छे नंबर आ गए तो। गाइज यार मेरे को नहीं पता यार, मेरे को डॉगी चाहिए। मम्मी मम्मी प्लीज़ गाइज इनको बोलो अच्छा व्लॉग बन जाएगा, डॉगी ले आओ। व्लॉग के लिए तो मेरी मम्मी कुछ भी कर लेंगी ना। गाइज आप लोगों ने देखे होंगे वो छोटू छोटू से होते हैं ना, जिनके बहुत फर वाले बाल होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से, जो मतलब जो डॉगी ना हाइट में भी नहीं बढ़ते और छोटे ही रहते हैं, उनके बाल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, उनको बेड पे बिठा सकते हो। मेरे को वैसे डॉगी चाहिए बेटा। गाइज ये देखो मेरी मम्मी ने यहाँ पे क्या काट दिया, बीन्स काट दिए और गाजर काट दिए, मटर मम्मी ने सुबह छील दिए थे, बहुत सारे मटर रखे हैं फ्रीजर में, अब उन्हें हम धोएंगे। बाकी मम्मी जा रही है रसोई में काम करने के लिए, अब देखते क्या करेंगी, क्योंकि रखा है इनका साग बनने के लिए, और साग रखा है। और कुकर में क्या चढ़ाया था सुबह, क्या चढ़ाया था आपको पता होगा? बथुआ, बथुआ चढ़ाया था, तो इनका बथुआ भी रखा है। रोटी बना लेंगे, पराठे बना लेंगे, जो बना लेंगे। हम तो चावल खाएंगे ना, मैं बथुआ खाती ना मैं मेथी खाती, गाइस कुछ नहीं खाती मैं। गाइस डॉगी दिलवा दो गाइस, गाइस मेरी मम्मी से कह के मेरे को डॉगी दिलवा दो गाइस, गाइस प्लीज़ डॉगी दिलवा दो मम्मी से कह के। मैं फ़ोटो डालूंगी, वैसे वाला ही चाहिए, सेम टू सेम वही चाहिए, कुछ भी करके दिलवाओ। अब यहाँ पे मैं चावल छोकने आ चुकी हूँ, समय मम्मी ने सामान काट दिया, मैंने कुकर चढ़ा दिया। अब मम्मी अभी यहाँ पे बथुआ और आलू क्या कर रहे हो, निचोड़ के छील छाल के रख रही हैं सुबह के लिए। मैं अब इसमें छोक देती क्योंकि पीयूष खेल रहा है ऊपर। देखना कैसे कैसा मौसम हो रहा है, दिखाऊँ खिड़की खोल के, वही बादल देखो सामने कैसे हो रहे हैं, देखो 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 गाइस, देखो गाइस जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो, ड्रोन खरीदेंगे। गाइस आपको पता है आज 3-4 दिन से भी ऊपर हो गए मेरे को दवाई खाते खाते, और मेरा गला इतना गंदा हो रहा है ना, मेरे को बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है और खांसी से ये पूरा पका पड़ा है गाइस। इस वजह से मैं ब्लॉग में कम आ रही हूँ गाइस, बच्चों से कहती हूँ बनाने के लिए तो बच्चे ही बनाते हैं, और वो दवाइयाँ खा खा के पक गई गाइस। जब भी मेरे को खांसी होती है ना जल्दी नहीं जाती, इसलिए मैं खांसी के नाम से ही डरती हूँ। और आपकी बार मेरे को फिर होगी खांसी, और अब पता नहीं कब जाएगी। दवाई खाते रहोगे 3-4 बजे हो जाएंगे, जब जाके कोई फ़ायदा होता है। एकदम फ़ायदा मेरे को भी नहीं होता है। और दूसरी बात गाइस, पलक कर रही है डॉगी की डिमांड, वो उसकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले डॉगी पाल रखा है, और ये लोग लैट्रिन बाथरूम नहीं करते, और हम रहते हैं फ्लोर में, तो उसमें आती है हमें प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा डॉगी जीने पे जाके सुसु करता था, तो हम सब चिल्लाते थे, इसलिए हम गाइस डॉगी नहीं पालेंगे। एक बार पाल के देख लिया बस, और वो हमारा है ही, जब भी हम को मिलने का मन करता है तो वो भाई साहब हमें मिलवा देते हैं, इसलिए हम क्यों पालें जो हमारा है। इस डॉगी नहीं पालेंगे, इसको तो कहने दो, ये पढ़ाई पे तो ध्यान दे नहीं, और डॉगी उनको ला के दे दूँ। गाइस मैं इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं करूँगी, मैंने एक बार गलती करी थी, और गाइस मैं जब गलती एक बार कर देती हूँ मैं दोबारा वो गलती नहीं करती। वो जिद कर करके मैंने ही मंगाया था डॉगी, और क्या हुआ नतीजा भी मैंने ही भोगा उसका। जब वो गया था ना गाइस, मेरा इतना जी दुखा था, इतना जी दुखा था, और इसके पापा और पीयूष का भी इतना जी दुखा था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगाव हो जाता है, और आज भी हमें उससे लगाव है, पर क्या करेगा, इस हम रख नहीं सकते, दिक्कत आती है फ्लोर में बहुत ज़्यादा। और फिर वो भोंकता भी इतनी तेज है गाइस, मैं भी डरती हूँ तो उससे और एक हमारे जितना हो रहा है, आता है वो कभी कभी हमारे घर जब हम खेल कूद लेते हैं। और गाइस बच्चों के इधर तो पेपर चालू हो रहे और इधर मेरी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। देखो मैं कितने दिन ठीक रही, बिल्कुल ठीक रही, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, ना दर्द कहीं ना कुछ। और एक खांसी ऐसी है मेरे को दुखी कर रखा है, अंदर से मुझे लगता है बुखार है और बाहर से नहीं लगता बुखार है। पर मैं डेली दवाई खा रही हूँ, डेली एक दिन में मैं सुबह शाम की दवाई बिल्कुल नहीं छोड़ रही। और मेरी तीसरे दिन 200 रुपये की दवाई आती है गाइस, और फिर भी यही रहते, फिर हरारत रहती है, पसीने आएंगे बहुत ज़्यादा, एकदम पसीने तेज पसीने आ जाएंगे, फिर बुखार सा लगता है, फिर पसीने सूख जाएंगे, फिर मेरे को खांसी चालू हो जाएगी, खांसी बंद होगी जुकाम चालू हो जाएगी, क्योंकि मेरा पानी में हाथ रहता है। अभी मैं बर्तन मांज के आई हूँ, क्या करूँ।
क्योंकि बच्चों के पेपर है, उससे मजवाऊंगी तो उसको। वैसे मैंने काम वाली लगा के झाड़ू पोछे के लिए, पर मैं बर्तन नहीं मजवाती गाइस। मैं सोचती 2 बर्तन क्या मजवाने, बड़े खड़े खड़े बन जाते हैं। और जुकाम का इलाज कर रही हूँ वो है, चाय भी काढ़ा बड़ा बड़ा के पी रही हूँ उस टाइम, और गले से आवाज़ नहीं हो रही, बहुत पकड़ा है गाइस। गाइस आपको पता है बाहर बारिश हो रही है। अभी पीयूष ऊपर छत पे खेल रहा था तो कह रहा मम्मी बूंदाबांदी चालू हो गई। गाइस ये बारिश है ना, बीमारी का घर है। अभी 2-3 दिन पहले हुई थी जब घर में सब बीमार हो गए, अभी फिर हो रही है। और कल बच्चों के पेपर है, बताओ सुबह भीग के जाएंगे ना अगर नहीं रुकी तो। और ये बीमारी का घर हो रही है। अब डॉक्टरों की कमाई और हम जैसों का नुकसान, जुकाम खांसी, क्योंकि ठंड बढ़ेगी, अब बारिश होएगी तो बहुत बुरा हाल होएगा गाइस। क्या करें, बच्चे मानते नहीं, कपड़े पहनते नहीं और पंखा चला के वो सोते गाइस, दोनों बच्चे। सबको पता है आज पीयूष ने और अपने पापा के दोनों के जूते धोए थे और उन्हें छोड़ आया ऊपर ही, और बारिश आ रही है तो भीगेंगे नहीं। अब वो फिर लेने गया है, टीटी करता लेने गया है, क्योंकि उसको दूसरी बार चक्कर लगा दिया। एक बार खाट अंदर करवाई, एक बार जूते अंदर करवाए, तो उसको गुस्सा आ रहा है कि मेरे को 2 बार क्यों भेजा। उसको याद रखना चाहिए ना गाइस, वो खेल रहा था ऊपर, मैं कोई खेल रही थी। आ रहा भैया करता हुआ, बड़बड़ा तो हुआ रहा गाइस। नहीं सूखे ना, मैं कह रही थी सूखेंगे ही नहीं, मानता नहीं है। इतनी जल्दी कैसे सूख जाएंगे एक दिन में जूते? वाले नहीं सूखे। तेरे वाले भी नहीं सूखेंगे। गाइस मम्मी मना कर रही है पर हमें डॉगी चाहिए, और पीयूष भी अब मेरे साथ है तो मेरे साथ, तो मेरे साथ है गाइस। हाँ ये कह रहा है ये भी मेरे साथ है। हमें कोई चाल चलनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें डॉगी चाहिए। है तो एक थप्पड़ मारूंगा, कह रहा है तो एक। गाइस मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं घुमा के लाऊंगी, अगर अपनी घुमा के लाऊंगी तो ब्लॉग में दिखेगा ना, गाली बक देना, मार देना, पीट देना, वहीं से चप्पल फेंक के मारना मेरे। मैं घुमा के लाऊंगी यार, मेरे को नहीं पता, मेरे को डॉगी चाहिए गाइस। प्लीज बोलो मेरी मम्मी को, मनाओ यार मनाओ। मेरे से जिस मर्जी की कसम खिलवा लो, मैं घुमा के लाऊंगी। मैं सुबह भी घुमा के लाऊंगी, मैं शाम को भी घुमा के लाऊंगी, मैं दोपहर में भी घुमा लाऊंगी स्कूल से आने के बाद। पर मेरे को प्लीज डॉगी चाहिए। पीयूष चाहिए। टॉय पॉम लेंगे। मैंने गाइस को दिखा दिया गाइस कैसा चाहिए, मैंने आपको दिखाया था ना। टॉय पॉम चाहिए, पर हम लेंगे पाकिस्तानी बुल्ली। अच्छा फिर तो मैं भाग जाऊंगी घर छोड़ के। गाइस जैसा मैंने दिखाया मेरे को वैसा चाहिए। अब हम कोई चौल चलेंगे। डोबर अर्जेंटीनो। ये रहा गाइस, वो ये रहा। सो गाइस आज के लोग ये एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय। और गाइस डॉग आएगा शायद शायद कह रही हूँ। बाय।